हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए जो खबर है वो पिछली खबर से जुड़ी हुई है। आज से एक दो दिन पहले आपने वो खबर देखी थी जिसके मुताबिक बिहार के हाजीपुर एवं वैशाली जिले के जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था। जिलाधिकारी महोदया ने जब निरीक्षण किया था तो गंभीर शिकायतें सामने आई थी। इसको लेकर सेविकाओं सहायिकाओं की चयन मुक्ति और उनके मानदेय रोकने तक की बात वहां पर कार्रवाई में देखने को मिली थी। अब उस खबर की अगली कड़ी हमें प्राप्त हुई है हाजीपुर जिले से, जहां पर जिलाधिकारी महोदया वर्षा सिंह जी के द्वारा जो है वो कार्रवाई अन्य सेविकाओं के ऊपर भी की गई है और उनसे जुड़ी जो महिला पर्यवेक्षिका है और उस परियोजना के सीडीपीओ के ऊपर भी जो है वो कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि विभाग पूरी तरीके से सख्त है, प्रशासनिक अधिकारी सख्त है कि जो लाभार्थी को मिलना चाहिए, जो योजना सरकार की चल रही है वो सही तरीके से चलनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय जब आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची तो उन्होंने स्टॉक रजिस्टर की जांच की और चावल की क्वांटिटी जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर कम या ज्यादा पाने पर और गंभीर मामला पाया गया। इसके संबंध में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली सभी सेविका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज से 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को इस खबर की पहली कड़ी दिखाई थी, जहां पर ये फोटो भी मैंने दिखाया था कि जिलाधिकारी महोदया जो डीएम वर्षा सिंह हैं हाजीपुर जिले के, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया था और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ एक साथ कई सेविका सहायिका और अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। तो अगले कड़ी में जो खबर है लिखा गया, डीएम ने महनार प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, सेविका सहायिका पर हुई कार्रवाई, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में लापरवाही बरतने पर सेविका से मांगा स्पष्टीकरण। अब पूरी खबर को हम आपको ध्यान से दिखाते हैं। हाजीपुर वैशाली जिले की खबर है, लिखा गया है आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में लापरवाही बरतने के मामले में डीएम ने सेविका को चयन मुक्त कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण हुआ और जहां पर गंभीर शिकायत पाई गई, जिलाधिकारी महोदय ने डीएम ने जो है सीधे सेविका को चयन मुक्त कर दिया है। वहीं इसी केंद्र की सहायिका से स्पष्टीकरण पूछा गया है। मंगलवार को यह औचक निरीक्षण हुआ था और सीधे डीएम वर्षा सिंह ने इसका निरीक्षण किया था। देखिए निरीक्षण में क्या चीज मालूम चला, अव्यवस्था और भंडार पंजी में अंकित स्टॉक से अधिक चावल पाए जाने पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में कार्य में लापरवाही बरतने पर केंद्र की सेविका रेणु कुमारी को चयन मुक्त एवं सहायिका का वेतन मानदेय जो है वो अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। यानी कि स्टॉक रजिस्टर में आपके केंद्र पर चावल तो खर्च हो गया, लेकिन खर्च होने के बावजूद आपके केंद्र पर चावल का स्टॉक कैसे बचा। जांच पड़ताल में यह मामला सामने आया कि खर्च हो जाना चाहिए था जो सामान, वो सामान कागज पर खर्च तो हो गया लेकिन सेंटर पर अवेलेबल है। तो इसकी जानकारी मिलने के बाद सेविका को चयन मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा दूसरी जगह केंद्र पर भी निरीक्षण करने में कार्य में लापरवाही बरतने और पोषाहार चखने पर असंतोषजनक पाए जाने पर जो है सहायिका का मानदेय अवरुद्ध कर दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के दौरान निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्थानीय महिला पर्यवेक्षिका से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण समय पर नहीं करने और संचालन में सुधार नहीं करने के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग की है। यानी कि अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र पर बड़े अधिकारी पदाधिकारी का निरीक्षण होता है और शिकायत पाई जाती है तो उससे जुड़े एलएस और सीडीपीओ पर भी कार्रवाई होती है। डीएम ने कहा कि क्यों नहीं महिला पर्यवेक्षिका को चयन मुक्त किया जाए। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर पर्यवेक्षिका का मानदेय पर भी रोक लगाई गई है। यानी जिलाधिकारी के एक निरीक्षण में आंगनबाड़ी सेविका की नौकरी चली गई, वो चयन मुक्त हो चुकी है। इसके अलावा सहायिका का जो है मानदेय जो है वो रोक दिया गया है। इसके अलावा जो महिला पर्यवेक्षिका है, एलएस है, उनका मानदेय रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीडीपीओ महानार से भी केंद्र का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण समय पर नहीं करने, गुणवत्ता में सुधार नहीं करने के लिए वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। यानी कि सीडीपीओ के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। एक बार में 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो औचक निरीक्षण हुआ था स्कूल में भी हुआ था। तो हम यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाएंगे कि किस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो अभी फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी हावी है और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो योजना है वो लाभार्थी को मिले, उसमें गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर जो है लगातार निरीक्षण हो रहा है। और 2026 जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि निरीक्षण लगातार होंगे और बड़े बड़े अधिकारियों के होंगे तो कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये अगली खबर की कड़ी थी। उम्मीद करूंगा आप लोग सही तरीके से केंद्र चला रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।